Welcome back. This is Everyday English, Chapter 3. I'm sure you must have attended our previous two sessions based on the same topic. If not, I recommend you to do so because all the sessions are interlinked. Later, I will be uploading exercise based on these chapters. So, are you ready? Let's begin. First one, to go round. It has many meanings. Let's start with the first one. इसके कई सारे मीनिंग हैं. चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं. टू गो टू समवंस होम सी, टू गो ओवर, दैट मीन्स किसी के घर जाना, उससे मिलना. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम गोइंग राउंड टू जॉन्स टू गिव हिम सम स्टिक अबाउट हिज टीम लूजिंग द कप फाइनल. ठीक है, मैं जॉन के घर पे, अब यहाँ पे जॉन अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जॉन्स प्लेस. जॉन अपोस्ट्रोफी एस जॉन्स प्लेस. तो अगर आप इंग्लिश में है ना लिख रहे हैं का घर की घर, ठीक है ना, तो उसके लिए का घर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आप सिर्फ जॉन अपोस्ट्रोफी भी लिख सकते हैं. किसी पर्सन का नाम लिखिए, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, वहां से भी ये दिख जाता है कि आपने वहां पर प्लेस की ही बात की होगी. ठीक है, तो जॉन्स का मतलब हो गया जॉन का घर. तो क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग राउंड टू जॉन्स, मैं जॉन के यहाँ जा रहा हूँ, टू गिव हिम सम स्टिक अबाउट हिज टीम लूजिंग द कप फाइनल. थोड़ा क्रिटिसाइज करने, टू गिव हिम सम स्टिक का मतलब हो क्या, उसे क्रिटिसाइज करने जा रहा हूँ. दैट विल रियली रब हिम द रॉन्ग वे. ठीक है, ये भी एक मुहावरा है जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था. टू रब समवन द रॉन्ग वे मतलब किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, टू सोशलाइज, go out with a person or people on a regular basis, generally used by children and young adults. इसका मतलब होता है सामाजिक चीजों में लिप्त रहना, लीन रहना. ठीक है, सोशलाइज करना मतलब सामाजिक होना. टू गो आउट विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के संग बाहर जाना, या पीपल, लोगों के संग बाहर जाना रेगुलर बेसिस में. ठीक है, और ये जनरली बच्चों या यंग अडल्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. इसे बड़े लोग जो हैं, जो टीन एज से ऊपर निकल चुके हैं, वो इसको कम यूज करते हैं, लेकिन बच्चों में ये बहुत रेगुलर यूज किया जाता है. टू गो अराउंड. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई डोंट रियली गो अराउंड राउंड विद माय कॉलेज फ्रेंड्स दीज डेज, वीव ड्रिफ्टेड अपार्ट इन रीसेंट ईयर्स. वो क्या कह रहा है कि मैं सच में अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इन दिनों बाहर नहीं जाता हूँ, हम अलग अलग रास्ते पे चले गए हैं. गो अराउंड भी कह सकते हैं आप और गो राउंड भी कह सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन चिल्ड्रन टू अनदर, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है, आई नो वी गेट ऑन वेल विद ईच अदर, बट माई मम हैज टोल्ड मी दैट आई एम नॉट अलाउड टू गो अराउंड विद यू एनी मोर. तो एक बच्चे ने कहा दूसरे बच्चे से कि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के संग बड़ा घुल मिल जाते हैं. ठीक है, टू गेट ऑन वेल. ठीक है, एक बेबी एक मुहावरा है, टू गेट ऑन वेल. ठीक है, इसका मतलब है अच्छे से मिल जाना एक दूसरे के साथ में. बट माई मम, मम मने मदर, मेरी माँ ने क्या बोला है, नॉट अलाउड, दैट आई एम नॉट अलाउड, मेरे को परमिशन नहीं है कि मैं आपके साथ में अब और ज्यादा घुलू मिलू. ओके, लेट्स मूव अहेड. थर्ड मीनिंग, टू स्प्रेड, टू गेट राउंड सी. ठीक है, फैल जाना इसका मतलब होता है आसपास चीजों को देखना. लेट्स सी द एग्जांपल. द स्टोरीज दैट वेंट अराउंड अबाउट दीज टू गाइज वर अ रियल आई ओपनर. जो कहानियां फैल रही हैं, जिनकी चर्चा हो रही है इन दो लड़कों के बारे में, ये एक रियल आई ओपनर है, मतलब लोगों की आंखें खोल देने वाला एक मैटर है ये. नेक्स्ट, देयर इज अ स्टमक bug going round the school at the moment, so many of our kids are feeling a bit under the weather. यहाँ पे under the weather भी एक मुहावरा, इसका मतलब है मौसम की चपेट में आना, मौसम की मार होना. ठीक है, तो स्टमक जो पेट में दर्द होने का जो एक है ना, पेट का कीड़ा कह सकते हैं, वो इस टाइम चलन में है. लोग ज्यादा इससे पीड़ित हो रहे हैं. तो हमारे स्कूल में भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे है ना इसकी वजह से पीड़ित है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. Next, fourth meaning, to be in the habit of doing something or to behave in a certain way which is generally disapproved of. ठीक है, ऐसी आदत में आना या ऐसी आदत होना या इस प्रकार से बर्ताव करना जिसकी परमिशन नहीं, जिसके लिए अप्रूवल नहीं मिला है. Let's see the examples. If you go round deliberately winding everyone up, people are
बाउंड टू गेट होल्ड ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, कि अगर आप अपनी मर्जी से, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अगर आप लोगों को परेशान करते रहोगे तो क्या होगा, पीपल आर बाउंड, पीपल बाउंड हो जाएंगे, माने मजबूर हो जाएंगे कि वो स्टिक का जो रॉन्ग साइड है वो पकड़ ले। ठीक है, जैसे आप अगर मैं स्टिक की बात करूँ तो स्टिक कुछ ऐसी दिखाई देती है, या थोड़ा और इसको बना लें ऐसी दिखाई देती है, तो लोग इसको पकड़ते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या करते हैं, चलने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो इस वाला पोर्शन को पकड़ते हैं, इसका मतलब वो मारने के लिए स्टिक को उठा रहे हैं। तो टू होल्ड द स्टिक द रॉन्ग एंड, और टू होल्ड द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक का मतलब हुआ दे विल होल्ड द स्टिक टू पनिश यू और बीट यू। अगला मीनिंग देखते हैं। I don't go around treating my employees like dogs' bodies and I don't expect you to try it on either। ठीक है, डॉग्स बॉडीज को मैंने समझाया था आपको लास्ट चैप्टर में। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे छोटे छोटे काम करने की ही उम्मीद है, हमें लगता है ही कैन डू ओनली दोज थिंग्स, वेरी मिनिमल थिंग्स। ठीक है, तो आई जो व्यक्ति वो कहता है कि आई डोंट गो अराउंड ट्रीटिंग माई एम्प्लॉयज, मैं अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट नहीं करता, मुझे ऐसे ट्रीट करने की आदत नहीं है जैसे कि वो डॉग बॉडीज हों। और आई डोंट एक्सपेक्ट यू, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज द फिफ्थ मीनिंग, ये पांचवा मीनिंग है, टू हैव अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ समथिंग फॉर एवरीवन टू एंजॉय यूज। है ना, किसी चीज के लिए क्वांटिटी किसी चीज की ऐसी होना जो पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि हर कोई उसको यूज कर सके या एंजॉय कर सके। ठीक है, ऑफन यूज्ड विद इनफ और प्लेंटी, दैट मीन्स इसका इस्तेमाल इनफ और प्लेंटी के साथ में होता है। Let's see the examples. In the past, we took it for granted if there was always enough money to go round, but these days it's a wonder that we can afford to do anything at all। ठीक है, पास्ट में हमने क्या लिया, चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसका मतलब है कि हमने उनको नॉर्मल समझ लिया कि अरे ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो होता रहता है। जैसे पैसे की बात कर ली जाए तो जनरली पेरेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द मनी, लेकिन बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता है। तो वो जब कोई चीज डिमांड करते हैं तो उनकी डिमांड वो पेरेंट्स पूरी कर देते हैं। तो बच्चों क्या लगता है कि पैसा तो नॉर्मल है, ठीक है, मिल जाता है। ठीक है, दे डोंट नो देयर वैल्यू, पैसे की उनको वैल्यू नहीं पता है। दे टेक मनी फॉर ग्रांटेड। ओके, तो क्या बोल रहा है कि पास्ट में मैं चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, एंड देयर वाज ऑलवेज इनफ, मेरे को लगता था कि पर्याप्त मनी है आसपास में। ठीक है, बट दीज डेज, इन दिनों मैं सोचता हूँ कि क्या हम चीजों को अफोर्ड कर भी सकते हैं। ठीक है, वी कैन अफोर्ड टू डू एनीथिंग एट ऑल, क्या हम कुछ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई थॉट वी हैड रन आउट ऑफ ब्रोशर्स बट एज इट टर्न्ड आउट देयर आर प्लेंटी टू गो अराउंड। ठीक है, मुझे लगता था कि ब्रोशर्स खत्म होने को आए हैं। रन आउट का मतलब होता है कि उसकी जो डिमांड, उसकी जो क्वांटिटी है वो खत्म हो जाए, तो उसको बोल सकते हैं रन आउट ऑफ। जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव रन आउट ऑफ मनी, दैट मीन्स मेरे पास पैसे खत्म होने लग गए हैं। ओके, तो देर आर प्लेंटी टू गो अराउंड, बहुत सारा है ना, काम करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो दीज वर द 5 मीनिंग्स, है ना, एक बार आप इनको बारी बारी से फिर से देख सकते हैं। तो ये थे 5 मतलब टू गो राउंड के। ठीक है, पहला मतलब बता देता हूँ। पहला मतलब है ना, किसी के घर जाके उससे मिलना। दूसरा मतलब है सामाजिक, व्यक्तिगत व्यक्ति बनना, सामाजिक व्यक्ति बनना। ठीक है, तीसरा मतलब है फैलना, कोई अफवाह जैसा, रूमर जैसा। देन किसी ऐसी चीज की आदत होना, व्यवहार होना जिसके लिए अप्रूवल नहीं मिलता। और पांचवा, क्वांटिटी सफिशिएंट होना। ओके, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, टू हैव इट इन वन। टू हैव इट इन वन, it means to possess a certain characteristic which one was not previously aware of, often used with I didn't know। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसी कोई विशेषता है, ऐसा कोई व्यवहार है जो व्यक्ति के पास तो है लेकिन उसको इसकी नॉलेज पहले नहीं थी, और इसका इस्तेमाल आई डिडेंट नो के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, द कोलोकियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। जैसे टू हैव इट इन वन देख लीजिए, एंड टू हैव इट इन फॉर समवन देख लीजिए। ठीक है, तो फॉर जो है उसका इस्तेमाल किया गया तो मीनिंग इसका बदल गया है। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग, व्हिच मींस टू बी डिटरमिन्ड
that someone will suffer, have a hard time or fail in some way, often for no apparent reason. इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल डिटरमिन्ड है, एकदम अड़ गया है। कोई व्यक्ति जो है वो सफर करेगा तो परेशान होगा, उसको मुश्किल दौर से गुजरना होगा, है ना, वो फेल होगा और बिना किसी, है ना, ऐसे कारण से जो लॉजिकल लगे, जो समझ में आने वाला कारण हो, उसके बिना ही। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हैं बहुत लोग जो होते हैं वो उनके उनके चेहरे को देख के बहुत लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम, ये हमारे सब में है कि हम चेहरे को देख के कह सकते हैं कि हाँ हमें ये व्यक्ति पसंद है या नहीं पसंद है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई ऐसे डिजाइन होता है। लेकिन आप थोड़ा ग्रूमिंग के साथ हम ये कह सकते हैं कि नहीं, चेहरे से कुछ नहीं होता है। ओके, जैसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर ही कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति चेहरे को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कि कुछ भी हो जाए कि मैं इसको तो कोई बेनिफिट देने नहीं दूंगा, तो कह सकते हैं दैट पर्सन जो बेनिफिट देने नहीं दे रहा है, he has it in for someone, he has it in for that person। ठीक है, let's move ahead। it is not generally used in the first person। इसका इस्तेमाल जो है वो फर्स्ट पर्सन में तो जनरली नहीं होता है। माने ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर जनरली नहीं हो सकता, नहीं होता, सॉरी। वन वुड नॉट से, एक व्यक्ति खुद के लिए ये नहीं बोलेगा आई हैव गॉट इट इन फॉर हिम, मैं उसके लिए कुछ फील कर दूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे क्या आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बताइए, उसका नाम बताइए, और व्यक्ति सामने खड़ा हो तो आप शायद वो चीज़ नहीं बोलेंगे, ना ही मुझे पूछना चाहिए और ना ही आपको उसका आंसर बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति, हम इसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन में नहीं करेंगे, माने हम आई के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम वी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ही के साथ में कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो सोचता है, ही थिंक्स आई हैव गॉट इट इन फॉर हिम, कि वो सोचता है कि मैं उसके लिए डिटरमिन्ड हूँ कि वो फेल हो जाए। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। शी इज नॉट नॉर्मली सो आउटगोइंग, I never believed she had it in her to perform in front of such a big audience। ठीक है, कि वो जो लड़की है, शी जो है वो नॉर्मली आउट गोइंग नहीं है, माने सामाजिक नहीं है, मिलनसार नहीं है, और मैं कभी बिलीव नहीं करती थी या करता था कि जो वो लड़की है वो इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म कर जाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से सरप्राइज है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। जॉन कैन वाउच फॉर माय कैजुअल काम इजी गोइंग नेचर। जॉन जो है वो इस बात की पुष्टि कर सकता है, वाउच माने पुष्टि करना, कि मैं कितना काम रहता हूँ अक्सर, मेरा नेचर कितना इजी गोइंग है। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, आई हैड इट इन फॉर मी, आई हैड इट इन मी टू फ्लाई ऑफ द हैंडल लाइक दैट। अब यहाँ पे फ्लाई ऑफ द हैंडल भी एक मुहावरा है। मुहावरा है, इसका मतलब होता है बिना वजह गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी आक्रोश में, है ना, झल्लाहट आ जाना, कि मुझे नहीं पता कि मुझे गुस्सा आ सकता है क्योंकि मैं हमेशा तो काम रहता हूँ। ठीक है, तो आप इस बात की पुष्टि जॉन से कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एवरी एप्लीकेशन आई हैव मेड हैज बीन टर्न डाउन, समवन हैज क्लियरली गॉट इट इन फॉर मी। टर्न डाउन का मतलब हुआ रिजेक्ट हो जाना। मैंने जितनी एप्लीकेशन भेजी सब की सब टर्न डाउन हो गई, माने रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब साफ है किसी व्यक्ति को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। ओके, वो चाहता है कि मैं पास ना हूं, मैं फेल हो जाऊं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट फ्रेज इज कॉकी। इट मींस टू कॉन्फिडेंट और श्योर दैट वन नोज एवरीथिंग। कोई व्यक्ति है तो ये क्लेम करता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो हम उसे कॉकी कह सकते हैं। Let's see the examples. One day I am going to show her up in front of her friends. I won't stand for her cocky attitude any longer। तो एक व्यक्ति कहता है कि एक दिन मैं उसकी असलियत उसके दोस्तों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, उसका ये जो कॉकी एटीट्यूड है मुझसे बर्दाश्त अब नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल। I served him right when she cut him down to size। ठीक है, it served him right when she cut him down to size, कि जब उस व्यक्ति ने, जब लड़की ने उसको कट हिम डाउन किया, माने उसको उसकी असली औकात दिखा दी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ही इज फार टू कॉकी फॉर हिज ओन गुड, वो बहुत ज्यादा कॉकी है और उसका फायदा सिर्फ उसी को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल। ही कम्स ओवर एज टू कॉकी, आई डोंट थिंक ही विल फिट इन विद द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। कि वो इतना कॉकी है, वो इतना कॉन्फिडेंट है अपनी, है ना, नॉलेज को लेकर, कि वो बाकी स्टाफ के मेंबर्स के साथ में फिट नहीं हो सकता। ओके,
Next, to bog down. To get bogged down. It means to prevent progress, to confuse people by giving them too much work or information, to get stuck, to be slowed down, often because of too much work. इसका मतलब है कि प्रोग्रेस को प्रिवेंट करना, उसको रोकना, पीपल को कंफ्यूज करना, लोगों को कंफ्यूज करना कैसे? बाय गिविंग देम टू मच वर्क, उन्हें बहुत ज्यादा काम पकड़ा देना और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पकड़ा देना, जिससे कि वो स्टक हो जाए, वो फंस जाए, या उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम आ गया इसलिए। लेट्स सी द एग्जांपल्स। वीव गॉट टू गेट आउट मार्केटिंग, वीव गॉट टू गेट आवर marketing spot on. We've we've got to get our marketing spot on and not bog potential customers down with too much information. इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी मार्केटिंग को स्पॉट ऑन रखना होगा। स्पॉट ऑन माने बिल्कुल राइट, बिंगो, कि आप कह सकते हैं बिल्कुल सटीक रखना होगा। ऐसा नहीं कर दें कि हम इतनी इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बॉग डाउन हो जाए, माने उनकी समझने की स्पीड इतनी स्लो हो जाए कि वो हमारे प्रोडक्ट को चूज ही ना कर पाए। Let's see the next example. I am sure I didn't get back to you yesterday. Sorry, I am sorry. I am sorry I didn't get back to you yesterday, but I got bogged down with a backlog of paper work I had to catch up on. तो इसमें देखो, पहली बात तो बहुत सारे idioms हैं, मुहावरे हैं। पहला तो to get back, दूसरा हो गया bog down, तीसरा हो गया backlog और चौथा हो गया catch up, ठीक है। तो समझते हैं, गेट बैक का मतलब होता है वापस किसी को रेफर करना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि सर अगर आपको समय मिले तो प्लीज मुझसे आके मिलना, बहुत जरूरी है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल मिलेंगे, है ना, एक बार मैं अपना काम फिनिश कर दूं। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग से स्लिप कर गया या फिर आप भूल गए मिलना, तो मुझसे क्या बोलेंगे? आप मुझसे बोलेंगे सर आई एम सॉरी आई कुडंट गेट बैक टू यू। आपने मुझसे मिलने के लिए कहा था, मैं आपसे वापस आके मिल नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बॉगडाउन आप जानते हैं, स्पीड स्लो हो जाना काम की वजह से। बैकलॉग का मतलब होता है पिछला पेंडिंग कुछ अगर है, और इसको हम पेपर वर्क या फिर हम लोगों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कैचअप का मतलब होता है कवर करना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे कल आके मिल नहीं पाया वापस, क्योंकि मैं फंस गया था, मैं स्लो हो गया था, कि मेरे पास बहुत सारे ना पेपर वर्क थे, बैकलॉग पेंडिंग पड़े हुए थे जो मुझे कवर करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज understatement. It means a statement which does not go far enough or is not as strong as it should be, the opposite of exaggeration. इसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल जीरो के बराबर है, जीरो है कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एग्जैजरेशन का, बढ़ा चढ़ा के कहने का बिल्कुल उल्टा कह सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। टू से दैट माय फ्रेंच इज नॉट अप टू स्क्रैच इज एन अंडरस्टेटमेंट। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी फ्रेंच जो भाषा है वो अप टू स्क्रैच नहीं है, अप टू स्क्रैच का मतलब होता है डिजायर्ड लेवल, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं है, तो ये एक अंडरस्टेटमेंट है। ये बहुत, है ना, एवरेज बात है। अब यहाँ पे दो लोगों के स्टेटमेंट है, दोनों की कन्वर्सेशन है। आवर टीम डिडंट पुट अप मच ऑफ अ फाइट टुडे। हमारी टीम ने फाइट नहीं दिखाई, माने वो बिल्कुल लड़े नहीं ओपोनेंट से। तो बी ने बोला दैट मस्ट बी द अंडरस्टेटमेंट, ये एक अंडरस्टेटमेंट की तरह है। और कैसा अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर है, साल के अंडरस्टेटमेंट की तरह है। दे वर एब्सोल्युटली ड्रेडफुल, वो बिल्कुल खतरनाक थे, जिस प्रकार से वो लड़ रहे थे देख के डर सा लग रहा था। ड्रेडफुल माने डरावना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अप एंड कमिंग। It means someone, something who or which is new and likely to be successful, popular in the near future. कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जो नया है और उसके भविष्य में, है ना, निकट भविष्य में पॉपुलर होने के या फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस है। Let's the example. I feel most of the old directors are no longer on the ball. Mind you, we've got one or two up and coming youngsters on the board who could pull us through this bad patch. तो कोई व्यक्ति आई, वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो ओल्ड डायरेक्टर्स हैं अब ये हमारे इस जोन में नहीं रहेंगे, इस कंपनी का पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। ध्यान रहे
कि हमारे पास एक या दो ऐसे आने वाले नए ना युवा यंगस्टर्स हैं जो जिनका नामांकन हो चुका है, जो लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है, जो हमें इस बैड पैच से बाहर निकालेंगे, इस बुरे बैड पैच माने बुरा दौर, उससे बाहर निकाल देंगे। अगेन ए और बी कन्वर्सेशन करने, ध्यान रहे आपको जो मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ फेसबुक ग्रुप में, उसमें कन्वर्सेशन भी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें जब उसको पढ़ रहे हो तो फील करें कि आप ए और बी में से कोई एक बन जाएं और उसकी तरह आप बात करें। जैसे आप ए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ही इज आस्किंग क्वेश्चन, और बी उसका आंसर कर रहा है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको बन के बात करनी, जिससे आपकी कन्वर्सेशन भी स्ट्रांग हो पाए, आपका वो भी वर्क हो पाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ए सेज व्हाट्स अप एंड कमिंग इन द फैशन वर्ल्ड एट द मोमेंट। इस वक्त फैशन वर्ल्ड में क्या आने वाला है। बी कहता है आई हैवंट गॉट अ क्लू, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट सीन एजेस अगो, कि मैं उस है ना जगह से काफी अरसे पहले बाहर निकल चुका हूं, अब मेरा वो प्रोफेशन नहीं रहा, मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू गेट गोइंग। ऐसी द मीनिंग, इसका पहला मीनिंग है टू गेट अ मूव ऑन, टू हरी अप, लीव, स्टार्ट, टू गेट समथिंग स्टार्टेड। इसका मतलब है मूव ऑन होना, माने आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाना। टू हरी अप, जल्दी करना, है ना, छोड़ के चले जाना, स्टार्ट कर देना, ठीक है। नोट दैट टू गेट अ मूव ऑन इज प्रिफर्ड टू गेट गोइंग फॉर यूज इन द इम्पेरेटिव, सी थर्ड एग्जाम्पल बिलो। यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात हो रही है कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आए, माने ऐसा सेंटेंस आए जो हम जनरल वे में कह रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे गेट गोइंग की जगह टू गेट अ मूव ऑन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉप यू अ हिंट, बट you'd better get going if you want to dodge the rush hour traffic। कि मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको रश आर ट्रैफिक माने जो पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, उस टाइम को बचना, उसको आपको चकमा अगर आपको देना है तो बेहतर होगा कि आप अभी स्टार्ट कर दें चलना। let's the example 2, let's get this meeting going before we wind up having to stay the night here। इससे पहले कि हमको देर रात यहीं पे रुकना पड़े, चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, गेट अ मूव ऑन, वील नेवर क्लियर दिस बैकलॉग एट दिस रेट। अब यहाँ पे कोई अपनी बात नहीं कर रहा है, जनरल बात कर रहे हैं कि जिस रेट से हम इस बैकलॉग को, पेंडिंग काम को कर रहे हैं, उस तरह तो हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। गेट अ मूव ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी द सेकंड मीनिंग, टू बिकम और मेक समथिंग मोर लाइवली। एग्जांपल, अ पार्टी, किसी पार्टी को चालू करना। जैसा आपने नोटिस किया होगा इंडियन कल्चर में क्या है, अगर पार्टी का टाइम आपको दिया जाता है कि रात में 8 बजे पार्टी स्टार्ट होगी, तो अगर आप कभी 8 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएं तो आप नोटिस करेंगे कि पार्टी में गिने चुने लोग ही मिलेंगे। लेकिन वही 8:30 बजे या 9 बजे क्या होती है, पार्टी गेट गोइंग हो जाती है, पार्टी स्टार्ट उसी टाइम होती है। ठीक है, तो उसको लाइवली करना, एनर्जेटिक बना देने की बात यहाँ पे कर रहा है। लेट्स सी, ना फिर से कन्वर्सेशन आ गया। आई माइट हैव नोन यू टर्न अप लेट। ए ने कहा कि मुझे पता होना चाहिए था कि आप लेट आओगे। बी, ओ सॉरी, बट वी थॉट द पार्टी वुडंट रियली गेट गोइंग अंटिल मिडनाइट। कि मुझे माफ करना कि हमें लगा कि पार्टी जो है वो रात 12 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, वी कुड हैव डन विद अ लाइव बैंड टू गेट द वेडिंग रिसेप्शन गोइंग, बट वी हैड टू मेक डू विद बैकग्राउंड क्लासिकल म्यूजिक इंस्टेड। कि हम सोच रहे थे कि बैंड के साथ में, है ना, वेडिंग रिसेप्शन को गेट गोइंग करें, मैंने उसको लाइवली बनाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि बैकग्राउंड म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक से ही काम चलाया जाए। नेक्स्ट तीसरा मीनिंग होता है टू वाइंड अप और टू टीज, किसी को, है ना, परेशान करना। लेट्स सी द एग्जांपल, इट्स सो इजी टू गेट योर ब्रदर गोइंग। आपके ब्रदर को तंग करना कितना आसान है। आई नेवर न्यू ही वाज सो टची, मुझे नहीं पता था वो इतना टची, टची माने ओवर सेंसिटिव, ये पिछले चैप्टर्स में था। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, टू पेंसिल समवन इन और टू पेंसिल समथिंग इन। इट मींस टू मेक अ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी अपॉइंटमेंट बनाना जो प्रोविजनल हो, मतलब उसका कि जैसे मान लीजिए आपने 24 का डेट दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो मीटिंग 24 को, वो प्रोविजन है, आप ये डेट शिफ्ट भी कर सकते हैं।
क्या क्या लिखा है, समथिंग विच कुड बी चेंज लेटर, जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई टेल यू व्हाट, आई पेंसिल यू इन फॉर ट्यूसडे द 18th एंड इन द मीन टाइम I'd appreciate it if you could keep me posted as to what's likely to come up before then। कि मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मैं आपको ट्यूसडे की 18 के लिए मीटिंग कंफर्म कर देता हूँ, प्रोविजनल मीटिंग बता देता हूँ आपको मैं। एंड इन द मीन टाइम, उसी बीच में मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपको सराहूंगा कि अगर आप मुझे अपडेट करते रहें। टू कीप समवन पोस्टेड का मतलब होता है उसको जानकारी देते रहें उस टाइम से पहले क्या क्या घट रहा है या क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस, थिंग्स आर अ लिटिल अप इन द एयर एट द मोमेंट, इफ यू पेंसिल द मीटिंग इन फॉर वेंसडे आई विल गेट बैक टू यू बिफोर पैकिंग अप टुनाइट ऑन वेदर आई कैन मेक इट और नॉट। ठीक है, चीजें जो है वो अप इन द एयर है, इसका मतलब है अनसर्टेन है इस समय। तो अगर आप वेंसडे के लिए प्रोविजनल मीटिंग अरेंज कर दें तो मैं आज शाम को पैकअप करने से पहले, माने काम पूरा करने से पहले ही बता पाऊंगा कि मैं मीटिंग के लिए आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पे एक और फ्रेज आ जाता है टू मेक इट। टू मेक इट मतलब होता है कंफर्म करना कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, शामिल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट स्टेक, इसका मतलब होता है एट रिस्क, ऑफन मनी और वंस रेपुटेशन। यहाँ पे हमेशा या तो किसी के पैसे की बात कर रहे होंगे या किसी की रेपुटेशन माने साख की बात कर रहे होंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पे एक लॉयर क्लाइंट से कहता है आई एम सॉरी टू बी ब्लंट बट इट्स नॉट वर्थ पुटिंग माई करियर एट स्टेक ओवर सच अ बॉर्डरलाइन केस। कि मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा करियर जो है उसको ताक पे रखा जाए, इतना सस्ता मेरा करियर नहीं है। आप ऐसा केस लेकर आए हैं जो बॉर्डर लाइन का है, माने उसमें हार जो है वो लगभग पक्की है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हैज इट dawned on you exactly how much money is at stake here? कि क्या आपको कोई अंदाजा है, क्या आपको रियलाइज हुआ कि कितना पैसा यहाँ पर साख में लगा हुआ, कितना पैसा यहाँ पर रिस्क पे लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज scapegoat. It means a person who is unfairly blamed for everything that has gone wrong in order to satisfy public anger, often used with the verb to make। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनफेयर तरीके से माने अनैतिक तरीके से ब्लेम किया गया, उस पर आरोप लगाया गया हर उस चीज के लिए जो गलत चली गई, ताकि पब्लिक के गुस्से को सेटिस्फाई किया जा सके। और इसका इस्तेमाल अक्सर टू मेक माने वर्ब के साथ में होता है। ठीक है, और स्केप गोट का हिंदी आप चाहे तो लिख लें, बलि का बकरा होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स अनफेयर टू मेक द चांसलर द स्केप गोट फॉर द डाउन टर्न इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी गिरावट आई है उसके लिए अगर आप चांसलर को बना रहे हैं स्केप गोट माने बलि का बकरा बना रहे हैं तो एक अनफेयर चीज है, क्योंकि द एंटायर गवर्नमेंट हैज गॉट अ लॉट टू आंसर फॉर। पूरी गवर्नमेंट को इसके लिए जवाबदेही करनी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस केम ऑफ वेरी बैडली इन दिस केस। दैट मीन्स पुलिस जो है इस केस में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई है ना, बहुत गंदा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। हैविंग डिथर्ड फॉर व्हाट सीम्स एन एटर्निटी एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ स्केपगोट। वो झिझकते रहे, डिटर माने क्या होता है, झिझकना होता है ना, संकोच करना होता है। और संकोच कैसा किया, एटर्निटी के लिए किया, लगा कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और अब क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ स्केपगोट। अब वो बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं किस पर ये दोष मढ़ा जाए कि इसकी गलती थी। ओके, तो ये था चैप्टर 3, और चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों कवर कर दिए हैं हमने। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ये है पहला जी। हाँ, चैप्टर 3 का ये पहला है, टू गो राउंड। इसके 5 मीनिंग है। पहला मतलब होता है किसी के घर जाके उससे मिलना। दूसरा, टू गो राउंड का मतलब हुआ सोशलाइज करना माने मिलनसार होना। तीसरा इसका मतलब होता है फैलना, अफवाह के जैसा। नेक्स्ट है ऐसी आदत होना जिसका अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं दिया जाता है। और पांचवा, किसी की मात्रा जो है वो सफिशिएंट होना। नेक्स्ट है टू हैव इट इन वन का मतलब होता है ऐसी 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 कैरेक्टरिस्टिक होना, ऐसी आपकी पर्सनालिटी होना जो आपको पहले नहीं पता थी। और दूसरा, टू हैव इट इन फॉर समवन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए आप दृढ़ ले लें
है ना, पक्के हो जाएं कि मैं उसको पास नहीं होने दूंगा, उसको फेल कर दूंगा, या फेल हो जाए मैं ऐसी मंशा रखता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, कॉकी का मतलब होता है सब कुछ जानने जैसा कॉन्फिडेंस रखना। नेक्स्ट है टू बॉग डाउन, किसी की रफ्तार कम कर देना क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम पकड़ा दिया है आपने, या उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट है अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी बात जो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जैजरेशन का बिल्कुल ये ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट, अप एंड कमिंग, इसका मतलब होता है कोई नया है और जो फ्यूचर में सक्सेसफुल या पॉपुलर होने वाला है। नेक्स्ट, टू गेट गोइंग और टू गेट अ मूव ऑन, यहाँ पे दो मुहावरे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, इट मींस स्टार्ट हो जाना। ठीक है, पहला इसका मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, दूसरा इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को जान, जिसमें जान फूंक देना, और तीसरा मतलब होता है चिढ़ाना। नेक्स्ट, टू पेंसिल समवन इन या टू पेंसिल समथिंग इन का मतलब होता है प्रोविजनल मीटिंग अरेंज करना जिसकी डेट आप बाद में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट स्टेक, मतलब खतरे में होना, और स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब आप इसको देख रहे होंगे उसी टाइम फेसबुक ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जिसमें एक्सरसाइज रहेगी, उसमें कन्वर्सेशन रहेगा, उसमें एक आर्टिकल रहेगा, और उसमें साथ में एक एक्सरसाइज भी है। आपका काम रहेगा जितने भी फ्रेजेस और इडियम्स हमने डिस्कस किए इन तीनों चैप्टर्स में, उन उन सभी इडियम्स को, फ्रेजेस को वहां पे जाके देखना, और कोशिश करना कि क्या आपको वो इडियम्स याद आ रहे हैं, क्या वो आपको इडियम्स समझ में आ रहे हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 और 2 मिस किया हुआ है तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे फिर से ही रहेगा कि आप पहले उनको देख लें ताकि आप तीनों को कंबाइन कर लें, और हाँ प्लीज इनको लिख जरूर लें, ताकि जब लिखा आपने, पहले आपने सुन लिया, देख लिया, तीसरा आपने लिख लिया, तो फिर ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर्स के साथ। बाय बाय।